नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने में एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कौन-कौन से सब्जेक्ट समझने में दिक्कत होती है। आज के इस वीडियो में पूरा जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी नर्सिंग में 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं: एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। F1 फर्स्ट, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया ज़रूर जाता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर। एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन उसको समझ याद करने में उसको बहुत दिक्कत होती है, नोट्स याद नहीं होते हैं। ये जब आप एडमिशन लोगे नर्सिंग में, तो 1 या 2 महीने आपको दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन धीरे-धीरे फिर आपको समझने लगेगा आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे याद करने हैं, कैसे नोट्स याद करने हैं, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप ये सोचोगे कि मुझे पूरी इंग्लिश ऐसे बोलने आनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको एक प्रॉपर वे में लिखना ज़रूर आना चाहिए, तो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को भी क्रैक कर पाओगे। सबसे पहले आपकी आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हर स्टूडेंट को मुश्किल होती है समझने में, बॉडी पार्ट को इंग्लिश में याद करने में, मेडिकल नेम्स याद करने में, कॉम्प्लेक्स डायग्राम समझने में, जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इनकी पूरी स्ट्रक्चर होती है, इनको समझने में दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन धीरे-धीरे वो भी समझ में आने लगते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल बॉडी सर्कुलेशन एंड नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये सारे समझने में ज़रूर दिक्कत होगी, लेकिन धीरे-धीरे आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको एनाटॉमी में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्या पढ़ा रहे हैं, वो भी समझ में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन उसको इंग्लिश की टर्म को याद करने में औ और आपको कन्फ्यूज़ कर सकेंगे। इंग्लिश टर्म याद करने में ज़रूर थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे-धीरे वो भी हो जाएगी। सेकंड सब्जेक्ट आती है आपकी F1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसमें नर्सिंग के प्रोसीजर, सीक्वेंस ऑर्डर, क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड इंग्लिश इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत आएगी। इसमें समझने में टाइम लगेगा। इसका एग्ज़ाम सेकंड सेम में होगा, तो जब तक आप सेकंड सेम में आओगे, तब तक आप एक अच्छे वे में समझ में आ जाएगी कि कैसे लिखना है। तो F1 में तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपकी आती है सोशियोलॉजी। ये सबसे ईज़ी सब्जेक्ट है। इसको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ईज़ी होती है, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें सोसाइटी, सोशल कल्चर, कम्युनिटी, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। फिर फोर्थ सब्जेक्ट आपकी आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी थोड़ी टफ सब्जेक्ट है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर, थ्योरीज, मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल टर्म इंग्लिश में बताए जाते हैं, जो समझने में थोड़े दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे-धीरे ये भी सब्जेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे भी 1 या 2 महीने तक कुछ नहीं आ रहा था लिखने, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ होने लगे। अब मैं भी आसानी से लिख सकता हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम क्रैक किए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉमन स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंग्लिश नोट्स समझने में लिख टाइम लगता है। उसके लिए आप या तो नोट्स जो आपको कॉलेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो।
फिर उसकी हिंदी समझो, फिर उसकी इंग्लिश समझो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में आंसर, पहले आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने के बजाय आप शॉर्ट क्वेश्चन पहले अटेंड करो, फिर धीरे धीरे वो भी हो जाता है। लास्ट में आपका क्या है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट का रिवीजन स्लो होता है, तो उसमें दिक्कत आती है। अभी डेली से 5 या 6 मेडिकल वर्ड प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, इंटरनेट की हेल्प से नोट्स खुद बनाने हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं उनको देखो, रेगुलर रिवीजन करो। हर टॉपिक को आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझना, तभी आपको समझ में आएगा। आप एडमिशन लेने के बाद आप स्लो हो सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखोगे तो आप आसानी से पास हो जाओगे। तो आज हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट को, कौन कौन से सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, उनको समझने में क्या क्या दिक्कत आती है वो जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।